दोस्तों अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिरकार सिविल इंजीनियर क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इसके बाद से अगर आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहती है। यानी कि पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट्स को आने तक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। भाई क्या होता है कि आपने बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स को देखा होगा, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सिविल इंजीनियर आखिरकार क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी बांध यानी कि डैम, जिसे हम लोग डैम कहते हैं, पुलिया का निर्माण, नक्शों का निर्माण, ये एक सिविल इंजीनियर ही तैयार करता है। यानी कि विभिन्न तरीके से एक सिविल इंजीनियर आपके तैयार करते हैं बिल्डिंग वगैरह की जो भी नक्शे रहते हैं, ठीक है, वो एक सिविल इंजीनियर ही तैयार करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। देखिए, आप दो तरीके से सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। पहला, आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद से डिग्री इन सिविल इंजीनियर। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास आप पास होने चाहिए, यानी कि 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए। उसके बाद से जैसे ही आप 10th क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है डिप्लोमा करने के लिए। ये कोर्स आपका 3 साल यानी कि 3 ईयर का होता है। इसमें आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से की जाती है गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एडेड कॉलेज से। यानी कि 3 साल बाद आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। वहीं अगर आप डिग्री सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम आपका 12th पास होना चाहिए और 60% मार्क्स 12th में होने चाहिए। जैसे आप IIT कर लें, BTech कर लें या फिर BE कर सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स जो आपका है वो 4 साल का हो जाता है और 4 साल जैसे ही आप अपनी पढ़ाई कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर, तो 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर BTech हो या फिर IIT हो या फिर BE हो, यानी कि 1 साल का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिविल इंजीनियर बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि आखिरकार सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई देखिए, जैसे ही आप एक सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर आप बने हैं तो इसमें सैलरी की बात करें, मिनिमम सैलरी की, तो देखिए आपका पहले तो 1 साल का इंटर्नशिप होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, इंटर्नशिप की सैलरी हम आपको बता दें जिसे हम लोग अप्रेंटिस कहते हैं, तो 10 से 15,000 सैलरी दी जाती है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर की। और वहीं अगर आप डिग्री इन सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर बन गए, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो इसकी सैलरी आपका 20,000 प्लस होती है, ठीक है। वहीं हम लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपकी सैलरी है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे रेलवे वगैरह, PWD इंजीनियर, इसमें DRDO हो गया, ISRO हो गया, इन सब में जो सैलरी है वो आपकी अधिकतर दी जाती है। ये एक गवर्नमेंट जॉब होता है। इसमें सैलरी की हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 30,000, 35,000, 50,000, 55,000 रहता है। यानी कि जैसे आप जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, इसकी सैलरी आप पे डिपेंड करती है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे में स्टार्टिंग सैलरी आपका 30,000, 35,000 रहता है। अगर DRDO या फिर ISRO में अगर आप साइंटिस्ट बन गए हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 50,000, 55,000 से स्टार्टिंग होती है। लेकिन इसमें रुतबा बहुत ही ज़्यादा रहता है। आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, उसके बाद से टेलीफोन का चार्ज रहता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी कि बहुत सारी आपकी सुविधाएँ दी जाती है, कैंटीन फ्री रहता है। अब क्या होता है, जैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जितना एक्सपीरियंस जाएगा, यानी कि जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आपकी सैलरी है बढ़ा दी जाती है। 1 साल 2 साल जैसे आप वहाँ पे वर्क करेंगे तो आपकी सैलरी 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे रहती है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिविल इंजीनियर बन सकते हैं और सिविल इंजीनियर बनने के बाद आपकी सैलरी इतना हो जाती है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 प्लस रहेगी अगर आप डिप्लोमा डिग्री इन सिविल इंजीनियर हैं तो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।